सीरियल में तुलसी अब तक का सबसे बड़ा और ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके सामने अब पार्थ और रियो का वह काला और घिनौना सच आने वाला है, जिसे जानकर पूरा घर हिल जाएगा। तुलसी को अब तक यही लगता था कि उसके घर के बच्चे सबसे अच्छे, सबसे संस्कारी और सबसे भरोसेमंद हैं। वह हर बार उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती थी, ये सोचकर कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पार्थ ने धीरे धीरे ऐसी सच्चाइयां सामने ला दी, जिससे यह साफ हो गया कि जो जैसा दिखता है, जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। तुलसी के विश्वास की नींव उसी वक्त हिलनी शुरू हो गई थी, जब उसने छोटी छोटी बातों में झूठ और छुपाव देखना शुरू किया था। वह समझ चुकी थी कि वह अपने ही घर में धोखे का शिकार हो रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह धोखा इतना बड़ा और इतना गहरा होगा। पार्थ और रियो का पूरा सच सामने आते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके चारों ओर की दुनिया अचानक टूटकर बिखर गई हो। वह पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाती, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं, वैसे वैसे उसकी आंखों के सामने हर चीज साफ होती जाती है। वह यह धोखा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। घर का माहौल अचानक भारी हो जाता है। हर कोई चुप हो जाता है और तुलसी की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। वह सबके सामने पार्थ और रियो का असली चेहरा उजागर कर देती है और बताती है कि ये दोनों सिर्फ पैसों के लिए अपने ही लोगों के साथ धोखा कर रहे थे। उन्होंने रिश्तों को भी सिर्फ एक सौदे की तरह इस्तेमाल किया है। जैसे ही यह सच सामने आता है, घर में हंगामा मच जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस घर को वे अपना सुरक्षित स्थान समझते थे, वहीं पर इतना बड़ा विश्वासघात छुपा हुआ था। इसी गुस्से में तुलसी खुद को रोक नहीं पाती और पार्थ को जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। इसके बाद रियो भी उसके गुस्से से बच नहीं पाता और उसके गाल पर भी थप्पड़ों की बरसात हो जाती है। रियो और पार्थ दोनों इस वक्त पूरी तरह बेनकाब हो चुके होते हैं और अब उनके पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों आखिरकार टूट जाते हैं और अपना सच खुद कबूल कर लेते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने पैसों के लालच में अपने ही परिवार को धोखा दिया, कैसे हर रिश्ते को उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि घर की जमीन तक बेचने की साजिश रची। उनकी बातें सुनकर घर के बड़े बुजुर्ग सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि ये वही बच्चे थे जिन पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। लेकिन उनकी बेशर्मी अब इस हद तक पहुंच चुकी होती है कि वे रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं समझते। वे साफ साफ कह देते हैं कि उन्हें इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। उनके अनुसार ये घर हमेशा झगड़ों और ड्रामे से भरा रहा है और जो बाहर से एक संस्कारी परिवार लगता है, उसकी असलियत अंदर से पूरी तरह खोखली है। इसी टूटते हुए माहौल में एक और बड़ा झटका आता है। वैष्णवी, जो अभी अभी इस घर में बहू बनकर आई होती है, वह सब कुछ सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी शादी प्यार नहीं बल्कि एक समझौता थी। वह समझ जाती है कि पार्थ ने उसे कभी दिल से अपनाया ही नहीं था, बल्कि वह उसके लिए सिर्फ एक सौदा थी जिसे उसने जीत लिया था। यह सोचकर वैष्णव